हेलो स्टूडेंट, डायमेंशनल एनालिसिस में आज का हमारा क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रिंग डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ड्राइव द वेलोसिटी डायमेंशन। आज हमें जो है ट्रांसवर्स वेव का जो वेलोसिटी डायमेंशनली ड्राइव करना है, जिसमें ट्रांसवर्स वेव जो है ये 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है जो इसमें गिवन है। तो हमने क्या बताया था आपको, जो फार्मूला हमें डायमेंशनली ड्राइव करना होता है तो सबसे पहले हम उस क्वांटिटी को देखते हैं वो किस किस अदर फैक्टर पर डिपेंड करती है, तो वो उसके प्रोपोर्शनल कर देते हैं। जैसे ये ट्रांसवर्स वेव का वेलोसिटी किस किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर डिपेंड कर रहा स्ट्रिंग की, तो उसके प्रोपोर्शनल हो गया, और टेंशन इन द स्ट्रिंग उसके प्रोपोर्शनल हो गया, और मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग उसके प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये इन तीनों के प्रोपोर्शनल है, तो V प्रोपोर्शनल टू L की पावर L T और ये L। इनकी हमने डायमेंशन सपोज कर ली, इसकी A सपोज कर ली, इसकी B और ये C। तो V इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, L की पावर A, T की पावर B और N की पावर C। इसे इक्वेशन 1 कह दिया हमने। अब हम जानते हैं V का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, L T की पावर माइनस के बाद। टेंशन एक फोर्स होता है तो इसका फार्मूला वही होगा जो फोर्स का होगा, ml T टू दी पावर माइनस 2। और मास पर यूनिट लेंथ को हमने स्मॉल m से डिनोट किया है, तो उसका डायमेंशन फार्मूला होगा m अपॉन l, यानी m n की पावर माइनस 1। टेकन डायमेंशन ऑन बोथ द साइड, on both side, L T to the power minus 1 is equal to L, जो लेंथ का यूनिट है उसको हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं डायमेंशन में। ये फोर्स है तो यहाँ फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आएगा ml T टू दी पावर माइनस 2। टेंशन एक फोर्स होता है की पावर B, मास पर यूनिट लेंथ यानी m L की पावर माइनस 1 रेज़ टू दी पावर C। ठीक है, अब यहाँ L है, T है, M नहीं है यहाँ, तो M की पावर 0 सपोज करें, L T पावर माइनस 1 इज इक्वल टू, देखो L यहाँ भी है, L यहाँ भी है, L यहाँ भी, तीनों में है, तो L को सेपरेट करके लिख देंगे हम। यहाँ L की पावर A है और यहाँ L की पावर क्या है, यहाँ 1 है, B से मल्टीप्लाई करें तो B हो जाएगी, तो ये प्लस B, और यहाँ L की पावर कितनी, माइनस के C, इस तरह से, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर देते हैं, साइन वही रहता है जो उसका है। तो यहाँ ये है पावर, यहाँ B है L की पावर, और यहाँ माइनस के C है, तो माइनस का C ले लिया ऐसे। अब इसी तरह से हम M को सेपरेट करते हैं, यहाँ M की पावर क्या है B, और यहाँ M की पावर क्या है C, तो M की पावर क्या होगी B प्लस के C, और T की पावर क्या है यहाँ 2B माइनस के, और बाकी यहाँ T है ही नहीं, तो T की पावर माइनस के 2B। Applying principle of homogeneity, applying principle of homogeneity, होमोजेनिटी प्रिंसिपल में अब इसकी पावर का हम कंपैरिजन कर देंगे। तो यहाँ L की पावर कितनी, A प्लस B माइनस के C, और यहाँ L की पावर कितनी 1, तो A प्लस B माइनस C इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ M की पावर B प्लस C है, या M की पावर कितनी 0, तो B प्लस C इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। सॉरी, इसे इक्वेशन 2 कह देंगे, इसको इक्वेशन 3 कह देंगे, क्योंकि 1 हमने पहले सपोज किया होगा। अब यहाँ T की पावर कितनी, माइनस के 2B, यहाँ T की पावर क्या, माइनस के 1, तो माइनस के 2B इज इक्वल टू माइनस के 1, इक्वेशन 4। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया हमने, तो 2B इज इक्वल टू 1, तो B इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2। ठीक है, तो ये B की वैल्यू हमने थर्ड इक्वेशन में रख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड
b प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू कितनी 1/2 प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 1/2। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई और c की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब सेकंड इक्वेशन है, b और c की वैल्यू रख के हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड a प्लस बी माइनस के c इज इक्वल टू 1, तो a हमें फाइंड करना है प्लस b की वैल्यू क्या 1/2 माइनस और c की वैल्यू कितनी माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 1, तो a प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ये 1 हाफ और हाफ 1 हो गया, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 1 माइनस के 1, यानी a इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 आ गई। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। The value of a, b and c put in equation 1, तो v is equal to k, l की पावर कितनी है a की वैल्यू कितनी है 0, t की पावर कितनी है b की वैल्यू कितनी आई है 1/2, और m की पावर कितनी है c की वैल्यू कितनी है माइनस के 1/2। तो पावर में 1/2 अंडर रूट की वैल्यू होती है, अगर 1/2 पॉजिटिव है तो वो अंडर रूट में न्यूमरेटर बन जाएगा, और 1/2 निगेटिव है पावर में तो वो अंडर रूट में डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो v इज इक्वल टू के, अब जिसकी पावर 0 होती है इसकी वैल्यू होती है 1, ये तो 1 हो गई। अब ये अंडर रूट की वैल्यू आ गई, तो ये तो न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। तो v इज इक्वल टू के अंडर रूट टी अपॉन एम, ये ट्रांसवर्स वेव के वेलोसिटी का फार्मूला होता है, और इसको हमने डायमेंशनली ड्राइव कर दिया।